नगर निगम चुनाव के बाद आज समाहरणालय सभागार में शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें मेयर संजीव सिंह ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और शपथ ले लिए हैं। जो 55 वार्ड पार्षद हैं वो भी शपथ लिए हैं। अब इंतजार है जो पार्षद चुने गए हैं वो डिप्टी मेयर चुनेंगे, उसके लिए वोटिंग होगी। साथ ही चिरकुंडा नगर परिषद के लिए भी वोटिंग होगी। हमारे साथ मेयर संजीव सिंह हैं, क्योंकि अब जो ऑथराइज रूप से भी शपथ ले लिए हैं तो मेयर हो गए हैं। इन्होंने शुरू से ही कहा था कि जनता ने हमें अपना मेयर चुन लिया है। तो जानते हैं कि किन किन समस्याओं को लेकर, किन किन मुद्दों को लेकर के आगे 3 महीना 1 महीना में क्या इनका प्लानिंग है, क्या क्या प्लानिंग है, प्राथमिकता के तौर पर अब क्या क्या लेते हैं? प्राथमिकता के तौर पर जो धनबाद नगर निगम क्षेत्र में जो पुरानी योजनाएं जो अधर में लटके हैं उनको कैसे पूरा करना है, पहले उस पर हम लोग ध्यान देंगे। और वो अगर जो योजनाएं पहले की हैं उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द उसको पूरा कर सकें। ये मुख्य रूप से जो जाम की समस्या देखी जाती है, प्रदूषण की आपने पहले ही बात बताया था, प्रदूषण की समस्या, पानी की समस्या, काफ़ी विलम्ब से जो घर जल योजना है जो काफ़ी विलम्ब से चल रहा है, उसको 21 में ही पूरा हो जाना था, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। इसमें विशेष तौर पर क्या रहे? विशेष तौर पर ये है कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र में जो हर घर नल जल योजना है वो क्यों लेट चल रहा है, इस पर हम लोग समीक्षा करवाएंगे, बात करेंगे और उसको हम लोग का प्रयास करेंगे उसको जल्द से पूरा करें। और बात रही जो शहर में जाम लग रही है, तो यहाँ के डीसी साहब से, एसएसपी साहब से और नगर आयुक्त साहब से बैठ के बात होगी और बात करके उस पर कुछ रास्ता निकाला जाएगा कि कैसे हम लोग उसको बेहतर कर सकते। खास करके सड़क भी आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो नगर निगम क्षेत्र है, खास करके काफ़ी काम जो है नगर निगम में पेंडिंग है, जो चुनाव नहीं होने के कारण भी गैप रहा और नहीं हो पाया, उसको लेकर कितना पूरा करेंगे? ये तो हमने आपको कहा है कि जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है उन कार्यों को सबसे पहले पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। अभी भी जो कई सी जगह हैं जहां नली गली में सफाई नहीं दिखी जाती, नली भरा हुआ है, पानी ओवरफ्लो करके सड़क पर आ जा रही है। अभी भी देखिए 6 साल चुनाव नहीं होना, उनके क्षेत्र में पार्षद नहीं होना, तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। जैसे आप समझिए कि एक राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं और हर विधानसभा क्षेत्र से एक विधायक जीत कर जाते हैं, उनका ये प्रयास रहता है कि वो अपने क्षेत्र में काम करें। उसी तरह से हमारे जो भी हमारे पार्षद जीत कर आए हैं वो अपने क्षेत्र में 6 साल तक उनका जो है उपस्थिति जो नहीं थी, और आप समझिए कि अब वो उनके बीच में आए हैं तो उनके क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना भी उनका एक दायित्व है। और वो अब जनता से नज़दीक के प्रतिनिधि मिल चुके हैं और जो बचा कुचा काम होगा उसको हम लोग पूरा करेंगे। कि जनता ने भरपूर प्यार आपको दिया है, सभी वार्ड से आपने जिस तरह से लीड किया है, तो निश्चित तौर पर प्यार आपको मिला है। तो 100 दिन का कार्य किस तरह से होगा? मेरी प्राथमिकता जो यही है कि जो पुरानी योजनाएं अधर में लटकी हैं उसको सबसे पहले पूरा करवाएं, ताकि उसके आगे ही हम बढ़ सके। चूँकि आप अगर वो काम योजना अगर शुरुआत हो गया, उसमें कुछ पैसा लग गया और वो पैसा फिर रुक गया और काम पूरा नहीं हो रहा है, तो जो योजना अधूरी लट गई है या तो फिर पूरा नहीं होने के कारण फिर से वो डैमेज हो रहा है, तो इसको हमको पूरा कराना पड़ेगा। इससे अलग हट करके बात करें तो कई भाजपा के लोग आपसे संपर्क में हैं, भाजपा कार्यकर्ता निश्चित तौर पर आपके संपर्क में हैं, और आप जेएमएम से भी जिस तरह से मुख्यमंत्री से मिले तो कई तरह की अब बातें सामने आ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? राज्य के मुख्यमंत्री से हम लोगों ने इसलिए मुलाकात की है कि वो धनबाद नगर निगम क्षेत्र में उनका सहयोग की आवश्यकता है और वो चूँकि राज्य के मुखिया हैं तो उनसे मुलाकात करके इस क्षेत्र में विकास के लिए उनसे सहयोग मांगा। चुनाव के दौरान कुछ कटुता भी सामने देखी गई, कुछ लोग आप पर बीमार होने तक का आरोप लगा दिए, आपने भी कुछ न कुछ कहा, तो इसको किस तरह से, क्या ये विवाद चलेगा या तो फिर उसको किस रूप से देखिए? हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है, ना हमको किसी से कोई लड़ाई लड़ना। मेरी तो प्राथमिकता धनबाद नगर निगम क्षेत्र के और धनबाद जिले के लोगों पर है प्राथमिकता कि वो कैसे बेहतर रह सकते हैं, तो ये इस पर हम विशेष जोर लगाते हैं। डिप्टी मेयर के लिए अब डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, इसको लेकर तो धनबाद नगर निगम के क्षेत्र की जनता ने जो तय किया होगा वो उम्मीदवार आपके सामने होगा। अरुण चौहान कई लोग के साथ आपके यहाँ पहुंचे थे, क्या तय माना जाए? हमने तो स्पष्ट कहा है कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र की जनता जिनको
चुनना चाहती है वो आपके बीच में होंगे। तो ये थे मेयर संजय सिंह। वे बाकी से अपनी राय रखे। इन्होंने कहा कि जो भी जनता की जो प्राथमिकता है, जो कामें नहीं हुई है, वो प्राथमिकता तौर पर पहले होगी और डिप्टी मेयर का भी अब चुनाव होना है और वो पदभार ग्रहण करेंगे। तो जिस तरह से अरुण चौहान ने सिंह में पहुँच कर कई पार्षदों के साथ पहुंचे थे, तो उनका भी नाम एक तरह से तय माना जा रहा है। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा